हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित है क्लास 10th के मैथ जो कि हमारा चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को किए थे। कल एक क्वेश्चन हुआ था, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में आपके दो क्वेश्चन हैं, तो एक हो गया था, एक में वॉइस ना आने के कारण उसको डिलीट करना पड़ा था। ठीक, चलिए, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऋषभ पर। आज देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई जो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसको हिंदी में कहते हैं संगत और असंगत। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब उसको हम कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए उस क्वेश्चन को करने के लिए, सारी चीजों को हम देखेंगे। चलिए ये देखते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन 3.1 का सेकेंड है, बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ठीक, ये कह रहा है कि पांच पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन आपको कितने में दिया जा रहा है? 50 रुपए में। तो बोल रहा है कि जो 7 पेंसिल होगा और 7 पेंसिल और 5 पेन, इसका कॉस्ट है 46। ठीक, बोला है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन को 50 रुपए में दिया जाता है। ठीक, वेयर जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, मतलब 7 पेंसिल और 5 पेन को 46 रुपए में दिया जाता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, मतलब आपको एक पेंसिल का कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बताना है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। इसको करने से पहले एक छोटा सा बात करते हैं। देखिए, एक बात बताइए, अगर आपको एक टॉफी 2 रुपए में मिले, ठीक, तो 2 टॉफी कितने में मिलेगी? 4 रुपया। 3 टॉफी 6। कर क्या रहे हैं भाई? नंबर ऑफ टॉफी, भाई जितना टॉफी लेना है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्राइस ऑफ 1 टॉफी से। प्राइस ऑफ 1 टॉफी, एक टॉफी के दाम से गुणा कर दीजिए जितना टॉफी आपको लेना है, तो टोटल टॉफी का जो कॉस्ट होगा वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको 10 टॉफी लेना है, 10 टॉफी लेना है और एक टॉफी का कॉस्ट है कितना? 2 रुपया। तो 10 दूनी 20, तो हमको 10 टॉफी 20 रुपए में मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर है, ठीक है, जो नंबर है, अगर हमको किसी तरीके से उसका कॉस्ट पता चल जाए कि भाई एक पेंसिल का कॉस्ट जो भी है, इसमें तो दिया नहीं, इसमें तो यही पूछा है कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या होगा। ठीक, तो पेंसिल और पेन का कॉस्ट हमसे पूछ रहा है, तो मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? देखिए, हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू वाई। एक पेंसिल का कॉस्ट मान लेते हैं एक्स और एक पेन का कॉस्ट मान लेते हैं वाई। ठीक, अब अगर हम एक पेंसिल का कॉस्ट एक्स मान लिए तो 5 पेंसिल की जगह हम 5x लिख सकते हैं। भाई 5 पेंसिल और एक पेंसिल का कॉस्ट एक्स है तो 5 इंटू एक्स प्लस 7 पेन तो 7 इंटू वाई 7y बराबर 50। एक पेंसिल का कॉस्ट एक्स है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 5 इंटू एक्स, एक पेन का कॉस्ट वाई है तो 7 पेन का कॉस्ट 7 इंटू वाई बराबर 50। ऐसे वहां भी लिख देंगे, पेंसिल का कॉस्ट एक्स है तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को भाई इसमें ग्राफिकल मेथड से करना है हमको। तो हम यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू देखते हैं। ठीक है, लिखते हैं, आपको ये काम रफली कर लेना है। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। आप कुछ ऐसा वैल्यू लीजिएगा जो कि इन दोनों को कट करते मतलब फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, फ्रैक्शन में ना आए, इससे आपको आसान होगा करने में। 5x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू, मान लेते हैं यहाँ y इक्वल टू 0 है, 7 इंटू 0, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाता है, तो ये पूरा हो गया 0, तो 50, 5x इक्वल टू 50, x बराबर 50 बाई 5, तो 5 से काट देंगे आ जाएगा 10, x इक्वल टू 10। ठीक देखिए, फर्स्ट में हम क्या किए, y बराबर 0 लिए हैं, चार्ट बनाते हैं फर्स्ट वाले का। y 0 लिए हैं तो x कितना आया है, x 10 आया है।
ठीक, अगर हम यहाँ y की जगह कितना ले लें, y बराबर 3 ले लें, तो 7 इंटू 3, 7 3 21, सॉरी 5 ले लें, 7 5 35, ठीक है, 35 में से 50 गया तो कितना आएगा 15, 15, 5 खत्म कर देगा इसको 3, ठीक है। तो x बराबर 5 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5, सॉरी y बराबर 5 लेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का है, फर्स्ट इक्वेशन का। इक्वेशन सेकंड को देखते हैं अब, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। अब देखते हैं इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन सेकंड है हमारा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, ठीक, 3 रख सकते हैं, माइनस 7x की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 3, 46 माइनस 21, 5 लो 25 आएगा y, तो y बराबर आ जाएगा 5, भाई 5 नीचे जाएगा, 5 देखिए 5y बराबर 25 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे 5, 5 से काट देगा 5 बार में, तो y बराबर 5 आएगा, ठीक। तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है, देखिए एक्स वाई, इसमें हम x 3 ले रहे हैं तो y 5 मिल रहा है, x कितना ले रहे हैं, x 3 ले रहे हैं तो y 5 मिल रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या रख सकते हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, और किसी तरीके से अगर हम यहाँ 8 करते हैं, 7 इंटू एक्स की जगह x, तो x बराबर अगर हम 8 करें तो 46 माइनस 7 इंटू 8, 46 माइनस 56, यह आ जाएगा माइनस का 10, 5 y बराबर, y बराबर आएगा माइनस 10/5, 5 से काट देंगे 2, तो x बराबर 8 लेंगे तो y बराबर आएगा -2, ठीक, x बराबर 8 लेने पे क्या आता है, y बराबर -2। अब ये जो दोनों है ना, इसको हम ग्राफ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हम यहां से भी देख के बता सकते हैं, देखिए x और y का जो वैल्यू सेम है वही आंसर होता है, ठीक, x3 इसमें भी x3, y5 इसमें भी y5, तो आपका x बराबर 3 और y बराबर 5 जो होगा आंसर हो जाएगा। इसको ग्राफ पे देखते हैं, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ये हमारा x एक्सिस होता है और ऊपर वाला y, ठीक है। तो y में तो ज्यादा है नहीं, y में कहाँ तक है 5 तक है, तो 5 तक बना दे रहे हैं बस, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। y में हमारा -2 तक गया है क्योंकि 0 -1 -2। अब देखिए फर्स्ट वाले को देखते हैं, x 10 y 0, ठीक, x कितना है, x 10 है, ये x वाला लाइन है तो x का 10 और y का 0, तो 0 तो यहीं पे है। दूसरा x 3 y 5, x का 3 और y का 5, मतलब यहाँ पर कहीं, ठीक है, ये ठीक है, x का 3 y का, x का 3 y का 5, तो यहाँ पर कहीं आएगा। पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, दूसरे में x का 3 y का 5, दूसरे का भी यही रहेगा, और क्या है x का 8 y का -2, x का 8 y का -2, तो कुछ यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं, जब इसको मिलाएंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक, और यहाँ पर देखिए 3 5 3 5 यहाँ पर 2 होता, ठीक है, एक फर्स्ट वाले इक्वेशन का 3 और 5 और सेकंड वाले इक्वेशन का 3 और 5, तो सेकंड वाले इक्वेशन को भी मिलाएंगे, सेकंड वाले को मिला देते हैं, देखिए, ठीक, सेकंड वाले इक्वेशन को भी क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला इक्वेशन भी क्या हो गया, मिल गया। जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं वही हमारा x और y का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 5। ये हम ग्राफिकल मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका देख लिए, ठीक है। तो आपको ये करना है, इसके बाद आप चार्ट बनाएंगे, मतलब ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद आप ये बनाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, मतलब रेशियो को कंपेयर करना है, ठीक।
क्या है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक, A1A2, B1B2 और C1C2 को कंपेयर करना है। ठीक, फिर बोल रहा है फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक, हमको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 में कंपेयर करना है और उसके बाद बताना है कि जो पेयर है, ठीक है, वो आपका इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। ठीक, इसको करने से पहले रिवाइज करा देते हैं कि भाई अगर A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसको हम क्या कहते थे, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, या इसको कहते थे प्रतिच्छेदित रेखा या प्रतिच्छेदित। ठीक, अगर हमारा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सब एक दूसरे के बराबर है तो ये था हमारा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट या इसको कहते थे संपाती। ठीक, संपाती मतलब कि भाई एक के ऊपर एक लाइन आ जाए ऐसा। ठीक है, फिर था हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और ये बराबर ना हो C1/C2 के तो ये था हमारा पैरेलल। पैरेलल मतलब समानांतर। समानांतर, दो रेखाएं एक दूसरे को बिना काटे हुए निकल जाए तो उसको समानांतर कहते थे। तो हमको कंपेयर करना है और बताना है। ठीक, चलिए करते हैं। देखिए पहला बोला है, पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 = 0। फिर है 7x + 6y, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक, दूसरा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा है हमारा 9x + 3y + 12 = 0। ठीक, फिर है 18x + 6y + 24 = 0। थर्ड बोलना है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक, अब इसका कंपेयर करते हैं A1A2, B1B2 और C1C2 में। देखिए यहाँ पर जो इसको हम मान लेंगे A1 और नीचे वाले को मान लेंगे A2, इसको मानेंगे B1, इसको मानेंगे B2, इसको मानेंगे C1 और इसको मानेंगे C2। कंपेयर करते हैं A1/A2, तो भाई A1/A2 कितना है, A1/A2, ठीक है, यह है 5/7, 5/7। फिर B1/B2, B1 है -4 B2 कितना है +6, B1/B2 +6 तो 6 हो गया बराबर 8/9। A1/A2, A1/A2 मतलब 8, सॉरी C1/C2 8/-9। ठीक, ये बराबर नहीं है। ठीक है, इसको काट भी देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5/7 बराबर नहीं है 2/-2/3 के, नहीं ये बराबर है 8/-9 के। अगर कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये लाइन कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। ये कैसा हो जाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदित। ठीक, इसको देखते हैं। यह 9/18 A1/A2 बराबर B1/B2 3/6 बराबर C1/C2। 9 × 9 2 × 18, 3 × 3 3 × 6 12 × 12 12 × 24, 1/2 1/2 1/2 सब आपस में क्या है, बराबर है। अगर तीनों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सब एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो तो उसको हम कहते हैं को इंसिडेंट। इसको क्या कह देंगे, को इंसिडेंट। ठीक, थर्ड में हम वही रखते हैं A1/A2 मतलब 6/2 बराबर B1/B2 -3/-1। y के बगल में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक, फिर C1/C2, C1/C2 10/9। ठीक, इससे खत्म, 2 3 6, 3 बराबर 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है तो भाई 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है। A1/A2 B1/B2 बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल या समानांतर। ठीक है, ये हो जाएगा समानांतर। अगर मान लीजिए इसी में आपसे पूछ ले कि कौन कोइंसिडेंट है, सॉरी कौन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंस, ठीक है, और कौन इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। तो जो पैरेलल होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट,
इनकंसिस्टेंट, ठीक, मतलब असंगत, असंगत। और बाकी जो कोइंसिडेंट है और जो आपका इंटरसेक्टिंग, ये होता है कंसिस्टेंट, मतलब संगत, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन थर्ड है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को पूछा हुआ है, ठीक है। उसको आप लोग करिएगा, ठीक है। कल जब हम करेंगे तो 3, 4, 5, 6 और शायद जितना भी क्वेश्चन बचा है उस सबको हम कर लेंगे, ठीक। चलिए मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।